ये क्या बात हुई? काफी क्लियर दिख रहा है कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम 1 मिनट में सेशन चालू करेंगे। चलिए, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स में, यानी जो हम दिन भर के करंट अफेयर्स हैं इस सेशन में इंक्लूड करते हैं। और हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिनिस्ट्री वेबसाइट के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम डेली लेवल पे क्लोज करने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में हमारे ऊपर बर्डन ना आए। प्लस ये करंट अफेयर्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाते हैं और मेंस में आपको एक अच्छा आंसर लिखने में मदद करते हैं। ये लेक्चर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सब लाइव अटेंड करें, चाहे आप यूट्यूब पे कर रहे हो, हमारे पेड कोर्स के मेंबर हो, आप कहीं से भी अटेंड कर रहे हो, इस कोर्स को जरूर लाइव अटेंड करें ताकि हमारा इंटरैक्शन हो सके। क्योंकि करंट अफेयर्स 60% भार एग्जाम का करंट अफेयर्स के ऊपर रहता है, चाहे आप मानिए चाहे नहीं मानिए। आज से एक बदलाव आया है कि मेरे लिए टी शर्ट आ गई है, पहले लोग पहन रहे थे, बट हाँ मेरे साइज की टी शर्ट अवेलेबल नहीं थी, आज ही आ गई है। और जैसा कि सबने कहा है, मैं भी कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि मैं इस काली टी शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रहा हूं। ठीक है, तो आपको हमारा कंटेंट खूबसूरत लगेगा, हम खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर है वो 31 अगस्त का करंट अफेयर्स है। बड़ी न्यूज नहीं आई हुई है, रिमोट देखना, इसके नीचे वो रिमोट। बड़ी न्यूज नहीं आई हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली न्यूज है दिल्ली से रिलेटेड। तो दिल्ली पुलिस फोर्स ने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। और अब कभी एग्जाम में आता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं, पुलिसिंग को बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्राइम को कैसे बेटर कर सकते हैं, क्राइम से रिलेटेड कोई न्यूज आए तो आप ये बता सकते हो, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। कोई भी करंट अफेयर या तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट होता है या तो मेंस के लिए एक एग्जाम्पल होता है। कभी भी मेंस में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि जैसा दिल्ली पुलिस ने किया कि अब 6 साल से अगर ज्यादा की सजा सुनाई जानी है तो उसके लिए फॉरेंसिक सैंपल लेना मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि क्लियरिटी मिल सके कि कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज तो नहीं किया है। और फोरेंसिक्स आपके बोलते हैं ना, बहुत ही इनर लेवल पे जाके डिसीजन देने में हेल्प करता है कि आप सही है कि गलत है। कोई दिक्कत है? सही चल रहा है, चलो ठीक है। तो 6 साल याद रखिएगा कि 6 साल से ज्यादा के लिए फोरेंसिक्स का होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है। सेकंड है, एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड। कहां पर है सोलोमन आइलैंड, ध्यान से देखो, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चाइनीज एक्टिविटीज की के लिए बोलते हैं के लिए सोलोमन आइलैंड में शक किया जा रहा है। अब देखो, ये चाइना है, चाइना साउथ चाइना सी के तहत सोलोमन आइलैंड तक इजीली पहुंच सकता है। और अगर सोलोमन आइलैंड ने चाइना का सपोर्ट करना चालू कर दिया तो ये वाले रीजन में चाइना की अथॉरिटी बढ़ने लगेगी, जो लोग नहीं चाहते हैं। तो एग्जाम या प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए सोलोमन आइलैंड्स कहां है, पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में है, ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। सोलोमन आइलैंड इज एन आइलैंड कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेजर आइलैंड, ओवर 900 स्मॉलर आइलैंड इन ओशियनिया, to the east of Papua New Guinea and northeast of Vanuatu, पता नहीं क्या है, ठीक है। कैपिटल इसकी होनियारा है। बस आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में है और चाइना से रिलेटेड न्यूज है, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपको ये न्यूज पता होनी चाहिए कि क्यों न्यूज में बना हुआ है सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड हैज सस्पेंडेड विजिट्स फ्रॉम ऑल फॉरेन नेवीज, मतलब सोलोमन आइलैंड ने सारी नेवीज का आना बंद कर दिया है, ठीक है। साइटिंग अ नीड टू रिव्यू अप्रूवल प्रोसेसेस। ये अप्रूवल किससे चाहिए इनको, क्या चाइना से चाहिए ये अप्रूवल? बड़ा सवाल नहीं है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री किसी दूसरी कंट्री की नेवी को आने को मना कर रही है, किसी दूसरी कंट्री की नेवी को आने को मना कर रही है, सवाल नहीं उठाता ये कि क्यों मना कर रही है और कौन इनको बोल रहा होगा मना करने के लिए। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आई डोंट थिंक आपको कोई भी दिक्कत होगी। चलो, तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो दूसरी न्यूज आ रही है आपकी, सोलोमन आइलैंड्स क्या है, सोलोमन आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। क्यों न्यूज में बने हैं? क्योंकि इन्होंने सारी नेवीज को अपने पोर्ट पे आने से मना कर दिया है।
क्यों मना कर दिया है? क्योंकि चाइना ने मना किया है। क्या ये है हाँ या ना? हम जवाब नहीं जानते, बट हाँ ये इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। मैं बता रहा हूं पीएससी कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि लॉजिकल न्यूज छोड़ दो। कई पीएससी में नहीं आता है, पीएससी अरे पीएससी में नहीं आता, इंसान हो, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, देश के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फालतू की बात करते हो। ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स के बारे में ये विकिपीडिया से, इसका कोई लेना देना नहीं है आपसे, बस वो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि कहां पर है। अगली न्यूज आ रही है तेलंगाना से, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया के लिए। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट निकाला गया, तो सरप्राइजिंगली तेलंगाना, और सिर्फ तेलंगाना नहीं, मध्य प्रदेश में भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत हाई पाया गया। मैं कल से बोल दूंगा इसको प्रॉपरली बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत खिंचा खिंचा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, खिंचा खिंचा सा दिख रहा होगा। ये सार डॉक्यूमेंट है, वैसे आपको मिल जाएगा ये। आप हर दिन रात को 7:30 बजे मुझे मिलिए, मैं आपका करंट अफेयर्स इतना तगड़ा करा दूंगा ना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। मैं बिलीव नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। चलिए, तो तेलंगाना न्यूज क्या आ रही है? न्यूज ये आई हुई है, न्यूज है मेनली कि कहां पर सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट देखा गया है। तो मध्य प्रदेश में 7.53 है, 7.53 है, विच इज वेरी वेरी हाई, विच इज वेरी हाई। आप ये समझ रहे हो? अगर हम ये बात करें कि एकदम से किसका बढ़ा है, महाराष्ट्र का बढ़ा है, हरियाणा का बढ़ा है और फिर मध्य प्रदेश का बढ़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश का बढ़ा है, तो मध्य प्रदेश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा जा रहा है। मेरा सवाल है क्यों, और दूसरा सवाल है इसके सोल्यूशन बताओ। क्यों बताना तो बहुत आसान है, अरे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन सोल्यूशन बताओ कि कैसे इस इन्फ्लेशन रेट को जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। हम ये डिस्कस करेंगे वीकेंड पे, लेकिन मैं चाहता हूं आप सोचो, दिमाग लगाओ कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्या हमारे यहां दिक्कत हो रही है, कौन सा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, प्राइस इंडेक्स हैज एवरेज 6.8% फॉर द फर्स्ट 7 मंथ्स। अब देखो 7 महीने का डेटा है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ऐसी बहुत सारी न्यूज आएंगी, लेकिन ये सिर्फ 7 महीने का डेटा है। अगले महीने 8 महीने का डेटा आएगा, फिर 9 महीने का आएगा। ये सब आप हर बार थोड़ी याद रखोगे। जब 1 साल का डेटा आएगा तब आपको याद रखना है कि पिछले 1 साल में या पिछले फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस स्टेट का है। यूजुअली वो तेलंगाना का ही रहता है। तो याद रखना कि तेलंगाना में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन तीनों में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। कोई बड़ी न्यूज तो नहीं है। हाँ, ये अब देखो, ये न्यूज आपको नहीं पढ़नी है। इसमें यह बोला गया है चाइना 5th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली। बस प्रीलिम्स के लिए आपको यह याद रखना है, और किसी से बहस भी करनी हो तो आपको कंटेंट होना चाहिए। तो याद रखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मतलब रैंकिंग्स में दिल्ली एयरपोर्ट सबसे भयंकर बिजी रहता है। बस इतनी ही न्यूज है, इसके अलावा कोई न्यूज पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, एक ये है कि हम अपने एयरपोर्ट्स को, मैं आपको सवाल देता हूं, हम देखो करंट अफेयर से ही क्वेश्चन निकालेंगे, कैसे हम अपने एयरपोर्ट्स को बेटर बना सकते हैं। ऐसा क्यों है कि इंडिया में बहुत कम एयरपोर्ट्स बिजी हैं? क्या कोई ट्रैफिक नहीं आता है, या ट्रैफिक आ रहा है तो इन्हीं एयरपोर्ट्स पे क्यों जा रहा है? अगर मैं बात करूं, दिल्ली इतना बिजी एयरपोर्ट है, तो दिल्ली के आजू बाजू के एयरपोर्ट्स को भी आप डेवलप करो। अगर आप दिल्ली के आजू बाजू के एयरपोर्ट्स को डेवलप करोगे तो दिल्ली पे से बर्डन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, आपको पता नहीं हो तो। ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। मुंबई बिजी एयरपोर्ट है, तो मुंबई के बाहर ग्रेटर मुंबई या फिर नवी मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है पनवेल के पास। इनफैक्ट मध्य प्रदेश की भी अगर बात करो तो मध्य प्रदेश के देवास में एक लॉजिस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है। लॉजिस्टिक, या फिर बोलेंगे फ्रेट, FREIGST। फ्रेट मतलब सामान, जो सामान आता जाता है ना, मालगाड़ी वाला जो माल शब्द है, मालगाड़ी को भी गुड्स ट्रेन या फ्रेट ट्रेन्स बोलते हैं। तो फ्रेट के लिए एक MP के देवास में एक एयरपोर्ट बन रहा है, और देवास में हम एक वेयर हाउस भी, सेंट्रल वेयर हाउसेस की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जिससे हम MP के देवास को पूरे इंडिया का सेंट्रल पॉइंट की तरह, मतलब इंडस्ट्रियल का सेंटर पॉइंट की तरह काम करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एक न्यूज आई थी कितनी फालतू, उससे कितनी सारी चीजें सीख ली। ये होता है करंट अफेयर्स में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है, देखो एक डिजीज चल रहा है, लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज ये किसको होता है? ये भैंस, गाय, बफेलो, इनको होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी पे मतलब बोलते हैं ना, आपकी बॉडी ये है तो यहां पे लंप्स टाइप बन जाते हैं। आप नेट पे देखना क्या होता है लंपी स्किन डिजीज।
ये एक वायरस के कारण होता है। लेकिन क्या इस गाय से जिसको लंपी स्किन डिजीज है, इससे निकलने वाले मिल्क को आप अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे? अगर लंपी स्किन डिजीज है तो वो पूरी डेयरी को गिरा सकती है। भले ही खराब है, सच है, हम नहीं मानते, बर्ड फ्लू फैल रहा है, चिकन छोड़ दो, बट द प्रॉब्लम इज क्या ये सच में दिक्कत है? इन्होंने बोला कच्चा दूध दिक्कत दे सकता है, लेकिन बॉइल्ड मिल्क में कोई दिक्कत नहीं है। भले ही गाय को लंपी स्किन डिजीज क्यों ना हो, लेकिन वायरस बॉइलिंग करने पे मर जाता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इसको डिजीज है कि नहीं है। बट अब क्या होता है ना, सेंटिमेंट, मार्केट के सेंटिमेंट ये बता देंगे नहीं नहीं यार, इस गाय को दिक्कत थी तो दूध नहीं पियो। सो दैट इज द प्रॉब्लम। बस लंपी स्किन डिजीज पता होना चाहिए, किसको होता है, इनको होता है। क्या बोला है सरकार ने? सरकार ने यह बोला है कि use of raw milk during this infection can injurious as it has high level of disease carrying bacteria, while pasteurized and boiled milk is safe. पैस्चराइज और बॉइल्ड मिल्क सेफ है, पहली चीज। दूसरी चीज है, इसके लिए एक वैक्सीन बनाई जा रही है, लंपी प्रोवैक। ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है क्योंकि एक बड़ा डिजीज है, हमारे कैटल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है इसने। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए आपको, उसके अलावा कुछ नहीं पता होना चाहिए। डिजीज मैंने बता दिया, ये बता दिया, कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज के बारे में चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद क्या हुआ है, फेक नोट्स पकड़ाए जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो फेक नोट जो सबसे ज्यादा पकड़े गए हैं वो 2000 के नोट है। 2000 के नोट है। सिंपल सी बात है, कोई भी कंट्री, अब इंडिया 10,000 का नोट क्यों नहीं बनाती? क्योंकि अगर 10,000 का नोट बनाएगी और अगर 10,000 का नोट फेक होने लगा तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत बड़ी करेंसी बनाना भी एक तरीके से दिक्कत का टास्क होता है, एक तरीके से दिक्कत का काम होता है। तो क्या न्यूज आई है कि क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैंने जो लोगों को करते हुए देखा और जो मुझे भी सही लगती है। आप जब मेंस का आंसर लिख रहे हो ना, क्राइम से रिलेटेड कोई आंसर आया है, ठीक है, क्राइम से रिलेटेड कुछ आया है, तो आप क्राइम को क्या लोगे? क्राइम में आप लोगे मर्डर, ठीक है, रेप लोगे सबसे पहले, बिल्कुल रेप लोगे आप सबसे पहले, और इन्हीं केसेस के जो हीनियस क्राइम्स हैं उनको आप लोगे। लेकिन आप दूसरा अगर अपना चक्षु को खोलोगे तो बैंकिंग नोट्स की तस्करी, बैंकिंग नोट्स की तस्करी, बैंकिंग नोट्स की तस्करी भी तो एक तरीके का क्राइम है। आप ये ऐसे क्राइम्स के, फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? आपसे बोला जाए क्राइम, मैं बता रहा हूं 99% लोग इन्हीं पॉइंट्स पे लिखेंगे, चोरी चमारी, रेप, मर्डर, गैंगस्टर्स, भाई लोग, लेकिन बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में आप नहीं लिखोगे, विच इज अगेन अ क्राइम। ठीक है, उसके बाद आप स्पोर्ट्स क्राइम के बारे में नहीं लिखोगे, जैसे कि एक बॉक्सर है, उन्होंने किसी को मार डाला, तो ये क्राइम नहीं है क्या? ये भी क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है। आप लिखने का तरीका बढ़ाओ, लिखने का तरीका बढ़ाओ। अब दूसरी चीज क्या आती है, कभी जब आप मेंस का आंसर लिखते हो ना, तो मेंस का अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है? मेंस के अच्छे आंसर लिखने में आपने सारी चीजें लिखी, फिर आपको एक फैक्ट लिखना है, आपको एक रफ आइडिया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत बार करो, बहुत कम बार करना, बट ये काम कैसे करता है। मान लो कि रेप पे कोई चीज आई है, अब मुझे पता है कोई एक फैक्ट, ठीक है, मुझे एक फैक्ट याद है, लेकिन किसने दिया है वो याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू इस ऐसी बॉडीज का नाम लिखो। कहां गई, कहां गई? इंडिया, क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। अब आपने क्या किया? कुछ नहीं लिखा, आपको पता भी नहीं है इस रिपोर्ट में दिया है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट, आपको पता है ऐसी कोई रिपोर्ट है, ठीक है। आपने जैसे ही ये बोला रूरल एरियाज हैव मोर चाइल्ड अब्यूज, बेहतरीन। आप अगर डायरेक्टली लिख देते कि रूरल एरियाज हैव मोर चाइल्ड अब्यूज तो आपको नंबर नहीं मिलते। आपने प्रॉपर मेंशन किया कि आपने ये कहां पढ़ा है, आप अपने मन से नहीं बोल रहे हो, ये रिपोर्ट बोल रही है, तो ये पॉइंट ना आपको डेफिनेटली 1 या 1.5 नंबर लेके जाएगा, डेफिनेटली 1 या 1.5 नंबर लेके जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट्स की बॉडीज के नाम रट लो, और कभी इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट आए ना एग्जाम में या कोई क्वेश्चन आए, तो आप बॉडी का नाम लिखो और अपने हिसाब से डेटा डालो। आप अपने हिसाब से डेटा डालोगे तो उसको काट दिया जाएगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे कि वो आपकी सुनने नहीं बैठे हैं। लेकिन आप एक बॉडी का नाम डाल दोगे ना, तो वो बहुत इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट रहता है। हालांकि ये चीज गलत है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है
ठीक है, मेरा ये मानना है कि कर लो यार, जब जरूरत पड़े कर लो, क्योंकि देखो एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो मैंने आपको बताया नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा एक मेरा, इसको अनएथिकल नहीं बोलेंगे, इसको स्मार्ट अप्रोच बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप, आपको पता है ऐसी कोई रिपोर्ट आ रही है, आपको पता है ऐसा कोई फैक्ट है, दोनों को जोड़ दिया। एक वीडियो है एमी कडी का, मैं पहले भी बता चुका हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लो। एमी कडी का एक वीडियो है, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो लाइक कर देना भाई, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो फेक इट टिल यू मेक इट, ये टेड टॉक का वीडियो है, टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट, टेड टॉक एमी कटी फेक इट टिल यू मेक इट, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखना, वो वीडियो आपकी जिंदगी शायद बदल देगा। लेकिन आपको ये चीज समझ में आई कि आपको ब्लफ कैसे करना है ना, वो आना चाहिए। तो ये ट्रिक है, इसमें यही दिया गया है 60% तक जितने भी नोट जब्त हुए 2021 में, उनमें से मैक्सिमम 2000 डिनोमिनेशन के हैं। ठीक है, 500 के भी करेंसी नोट बहुत ज्यादा है। देखो 2000 के, 1000 का नोट बंद कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट 2016 में चालू किया गया था। 500 और 2000 के नोट बदल दिए गए थे, डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, करेंसी बदली गई थी उस समय, याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा फेक नोट्स की, 2000 के फेक नोट्स की रिकवरी तमिलनाडु से हुई है। और अब आप खुद सोचो क्यों होती है इन जगह से, क्योंकि यहां से तस्करी करना आसान है, क्योंकि ये कोस्टल स्टेट्स है, समझ रहे हो, क्योंकि यहां से तस्करी करना आसान है, ये कोस्टल स्टेट्स है। तो आपको कहीं भी तस्करी जहां पे होगी ना, क्राइम जहां पर भी आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को छुओगे, वहां पे क्राइम रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा नोटों की जब्ती कब हुई है, 92 या अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के नोट 2020 में जब्त हुए थे। इसके अलावा ठीक है, इनवैलिड नोट्स या फिर नकली नोट्स बाकी भी हुए हैं हर साल, लेकिन याद रखना पिछली हिस्ट्री में 2020 में सबसे ज्यादा नोटों की जब्ती हुई थी। ठीक है, इसके बाद ये कोई काम की न्यूज नहीं है। इसके बाद एक चीज याद रखो, ये आपके साइंस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का, बायोलॉजी का। ऑन्कोलिटिक वायरसेस, अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट पता है ना कौन होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। वैसे ही ऑन्कोलिटिक वायरस होता है। ऑन्कोलिटिक वायरस को अगर हम कैंसर पेशेंट में डालेंगे तो ये कैंसर सेल्स को मारेगा और बाकी सेल्स से छेड़खानी नहीं करेगा। आप समझ रहे हो, कैंसर सेल को मारने के लिए कैंसर वायरस का यूज किया जा रहा है, और ये सक्सेसफुल हो सकता है, ये सक्सेसफुल हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। प्रीलिम्स के लिए बस याद रखना, मेंस के लिए याद रखना, टेक्नोलॉजी या फिर डेवलपमेंट या फिर मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, हम CRISPR-9 जैसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, इन वायरसेस जैसे वायरस लेके आ रहे हैं। एथिक्स में आप यूज कर सकते हो उसको बहुत बढ़िया से। एथिक्स में अगर आपको ये बताना है कहीं कि लोहे को लोहा काटता है, तो लोहे को लोहा काटता है बहुत लोग लिखेंगे, लोहे को लोहा काटता है बहुत लोग लिखेंगे, लेकिन ये कोई नहीं लिखेगा कि एक कैंसर सेल को एक ऑन्कोलॉजिस्ट वायरस, ऑन्कोलिटिक वायरस ही काटता है। ये आपको एक एक्स्ट्रा नंबर दिलवाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, अभिजीत सेन की डेथ हो गई है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे और मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के, बड़े आदमी थे। ठीक है, चेयरमैन भी रह चुके हैं ये CACP के, जो कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइसेस डिस्कस करती है, चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनके बारे में बस जान लो, अभिजीत सेन की डेथ हुई है। सिमिलरली मिखाइल गॉर्बाचेव, इनकी भी डेथ हुई है। ये कौन है ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मतलब बोलते हैं ना बहुत फेमस पर्सनालिटी है। तो ये एक रशियन है। ठीक है, जब रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो पहले ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, पहले ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, रशिया नहीं था, पहले सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन के बाद में बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं, उनमें से एक मेजर हिस्सा निकल के आता है रशिया, उनमें से एक मेजर हिस्सा निकल के आता है रशिया, एक है यूक्रेन, ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, वो छोड़ो। लेकिन जो सोवियत यूनियन था ना, उसके जो लास्ट लीडर थे ना वो थे ये। और सोवियत यूनियन में सारी कोल्ड वॉर के बाद जो पीस किसी ने कराया था ना, कि अब बहुत लड़ाइयां हो गई है लेनिन स्टालिन की, अब हमें इसको शांत करने की जरूरत है, भले ही अलग अलग हो जाते हैं हम, लेकिन शांति की जरूरत है। तो उनका नाम है मिखाइल गॉर्बाचेव। ये 2022 में अभी अभी इनकी डेथ हुई है। 1988 से 1991 चेयरमैन थे, लेकिन इंपॉर्टेंट
1989 टू 1990 ये प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन हमारा काफी क्लोज एली रहा है हमेशा से, इसलिए भी हमें पता होना चाहिए, और ये फेमस पर्सनालिटी है इसलिए भी हमें पता होना चाहिए। वैसे तो आपको नाम देख के पता चल जाना चाहिए कि ये रशिया से हैं, लेकिन ये भी आ सकता है कि कौन है, तो रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके, प्राइम मिनिस्टर नहीं, रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1991 में रशिया का वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर, उसके जस्ट पहले 89-90 में ये प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा मार्क्सिज्म या लेनिनिज्म, मतलब मार्क्सिज्म, देखो लेनिन ने मार्क्सिज्म पढ़ा और स्टालिन उस समय रूलर थे, तो लेनिन ने मार्क्सिज्म पढ़ा, तो उनकी कंबाइंड फिलॉसफी को हम बोलने लगे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म फिलॉसफी। उसी के पीछे ये, उसी के प्रभाव थे, उसी को ये मतलब उसी को ये बढ़ावा देते थे। सो दैट इज वाई, इसका भी रीजन था कि सोवियत यूनियन एक बड़ा होने की जगह इनका भी मानना था कि लोगों का राज होना चाहिए, कैपिटलिस्ट क्लास का नहीं, कैपिटलिस्ट क्लास का नहीं, इनका भी यही मानना था। तो ये कौन थे ये पता होना चाहिए। यहां के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये लेक्चर रोज होंगे ऑलमोस्ट। सेकंड, मैं आपको एक चीज बता दूं, यूट्यूब पे लेक्चर लाइव होने लगेंगे बहुत जल्दी। सेकंड, थर्ड चीज ये है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है हमसे तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फोर्थ, अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी न्यूज आज की है और ऐड नहीं हुई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके। और फिफ्थ ये है कि आपको अगर हमारे कोई कोर्सेज खरीदने हैं तो 9644667180 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको, देखो पहली चीज है कि हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और मतलब पर्सनली मेरा तो बहुत एजेंडा रहता है कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो, आप सिर्फ रटो नहीं। और ये मतलब मैं ये मानता हूं कि पर्सनालिटी बन गई तो आप सिलेक्ट भी हो सकते हो, नॉलेज की जरूरत है, लेकिन नॉलेज हो पर्सनालिटी नहीं हो तो बाद में लाइफ में बहुत दिक्कत आएगी। पर्सनालिटी और नॉलेज साथ में डेवलप होना चाहिए, ये हमारा मानना है। बस इसको अटेंड करो, आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करो। बहुत ही जल्दी हम मैगजीन लेके आएंगे मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमारी एग्जाम ओरिजिनल्स की मैगजीन निकलेंगी जो आपका पूरा करंट अफेयर्स भी कवर अप कराएंगी। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट हिंदी मीडियम, सेपरेट बैचेस हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी चीज हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, नहीं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लास्ट में 80 है। कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज वी आर डन।